नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी करीब है, बहुत जल्द आचार संहिता लगने वाला है। लेकिन बता दें कि राज्य की प्रमुख पार्टियां, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, उनके बीच में सीटों का तालमेल हो या ना हो, सबसे पहले एआईएमआईएम के द्वारा अपने सीटों की संख्या जो है वो घोषित कर दी गई है कि कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, और किशनगंज से प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक एआईएमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो कि आंध्रा की तेलंगाना की पार्टी है, वो बिहार के 11 लोकसभा चुनावों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बना चुकी है। और आपको बता दें कि घोषणा होने के बाद से ही महागठबंधन की टेंशन जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है। अभी तक देखा जाए तो सीमांचल के क्षेत्र तक ही एआईएमआईएम पार्टी जो है वो सीमित थी, लेकिन 11 सीट में लगभग देखा जाए तो उत्तर बिहार के बहुत सारे जिलों में प्रत्याशी खड़े करने जा रही है ओवैसी की पार्टी। आपको बता दें, जो खबरें निकल के आ रही है, असदुद्दीन की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार के 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी समेत पूरे महागठबंधन की चिंता बढ़ने लगी है। ओवैसी की पार्टी बिहार की किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया समेत अन्य सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। राज्य के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ओवैसी का पिछले कुछ सालों से खासा प्रभाव देखने को मिला है। किशनगंज सीट से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल इमाम प्रत्याशी होंगे। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिशें की, मगर बात नहीं बनती तो निराश होकर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी बिहार की जिन 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, उनमें किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट और भागलपुर शामिल है। किशनगंज से अख्तरुल इमाम चुनाव लड़ेंगे और कटिहार से आदिल हसन को प्रत्याशी बनाया गया है। अन्य सीटों पर भी पार्टी ने प्रत्याशी लगभग तय कर दिए हैं। ओवैसी की मंजूरी मिलते ही इन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उनकी पार्टी ने बिहार और देश के सेकुलर वोटों का बिखराव न होने की बहुत कोशिश की। इसका इरादा गठबंधन में शामिल होने का था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने आरजेडी का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि पीठ पर खंजर घोंपा गया है। उनकी पार्टी ने विधायकों को तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि दलित और अल्पसंख्यकों का वोट मिले, लेकिन इन्हें प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहती है। दुख की बात है। तो आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी की एंट्री बिहार में हो चुकी है लोकसभा के चुनाव में, और सबसे पहले उन्हीं के द्वारा यह घोषणा किया गया कि 11 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे, जिनमें कटिहार और किशनगंज को लेकर नाम भी क्लियर कर दिया गया है। बाकी नामों की जो घोषणा है वो ओवैसी से, असदुद्दीन ओवैसी से अप्रूवल मिलने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद बहुत जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। तो वही बता दें, एनडीए और महागठबंधन में अभी भी सीटों की संख्या, सीट शेयरिंग को लेकर जो है अभी तक पेच फंसा हुआ है। तो बता दें कि बिहार में एआईएमआईएम का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा है। 2020 के चुनाव में आपने देखा होगा कि उनके 5 विधायक सीमांचल से जीत के आए, और बहुत सारे सीटों पर उनकी पार्टी ने महागठबंधन को हराने का भी काम किया। इसके साथ साथ उपचुनाव में भी काफी प्रभाव रहा। तो बिहार के अल्पसंख्यक जो इलाके हैं, अल्पसंख्यकों के बीच में ओवैसी की पार्टी का क्रेज बढ़ा है, और यही कारण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम जो है वो 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।